स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस निघत आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ आपको जो असाइनमेंट नंबर 1 दिया गया है उसमें सबसे पहला जो काम है वो है वाहिद जमा। वाहिद कहते हैं किसी इस्म को जो कि एक चीज़ को ज़ाहिर करे, और जमा जो एक से ज़ायद चीज़ों को ज़ाहिर करे उसको जमा कहा जाता है। अब यहाँ इस जो हमारा पहला वर्ड है वो है साबित। साबित कहते हैं मजबूत को, सवाबत मजबूती। बुर्ज कहते हैं गुंबद को, ब्रूज माने बहुत सारे गुंबद। हाफिज़ हिफ्ज़ करने वाला, हफ़ाज़ जो कि बहुत सारे हिफ्ज़ करने वाले हों। दस्तूर आइन, दसातीर बहुत से आइन। हिस्सा टुकड़ा, हिस्सेस टुकड़े। ग़िज़ा अग़ज़िया, ग़िज़ा खाना, अग़ज़िया बहुत सारे खाने। मुसीबत मुश्किल दुख, मसाइब बहुत सारे दुख। कातिब लिखने वाला, कातिबीन बहुत सारे लिखने वाले। सहने पेश आने वाला, सवाने बहुत से पेश आने वाले। नजम सितारा, अंजुम या नुजूम बहुत सारे सितारे। जो हमारा दूसरा वर्क है वो है अल्फाज मुतरादिब। अल्फाज मुतरादिब ऐसे अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के करीब हों, सेम हो, उन्हें मुतरादिब कहा जाता है। अब यहाँ हमारा पहला वर्ड है जुदाई, मीन दूरी। फ़ुरक़त सेम मीनिंग होंगे। रौनक बहुत चहल पहल होना, नज़र लोगों का चलता फिरता नज़र आना। खफ़ीफ बहुत छोटा मामूली सा। रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, रहबर। बाग चमन। रफ़त बुलंदी या रफ़त बहुत ऊंचा। इस्तक़ामत साबित क़दम होना। हुज़्न माने दुख, अफसोस, मलाल। नर्म मुलायम, शुजाअत बहादुरी। हमारा थर्ड वर्क जो है वो है अल्फाज मुतज़ाद। अल्फाज मुतज़ाद ऐसे अल्फाज जोड़ों को कहा जाता है जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों, उन्हें मुतज़ाद कहा जाता है। इसमें हमारा पहला वर्ड जो है वो है मुफीद। मुफीद कहते हैं फ़ायदेमंद को। तो हमारा मुतज़ाद होगा मुज़िर। मुज़िर कहते हैं नुकसानदेह को। काबिल जिसको आगे आने वाला हो, जो काम करने के लिए आगे आगे बढ़कर आने वाला हो। कुन ज़हन जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो। दागदार माने धब्बेदार। बेदाग जो साफ़ सुथरा हो। इत्तेहाद मिलजुल कर रहना। इख्तलाफ जो कि राय से मुख्तलिफ रखता हो, उसकी मुखालिफ हो। फ़राग़त कहते हैं काम से जिसको मसरूफ़ियत हो या जिसके पास ज़्यादा काम ना हो। मसरूफ़ियत जिसके पास बहुत ज़्यादा काम हो। खलील, खलील कहा जाता है कम को। कसीर कहा जाता है बहुत ज़्यादा को। गुमनाम कहा जाता है जिसके कोई नाम ना हो या जो मशहूर ना हो, जो इसका कोई नाम ना हो, जिसको लोग बहुत ज़्यादा ना जानते हों। मशहूर जिसको सब लोग जानते हों। ज़बानी जो लिखा हुआ ना हो। तहरीरी जो लिखा हुआ हो। गुस्ताख बदतमीज़। मुअद्दिब कहा जाता है बहुत तमीज़दार। गिरफ़्तारी जिसको पकड़ लिया जाए। रिहाई जिसको छोड़ दिया जाए। हमारा फोर्थ वर्क जो है वो है मुज़क्कर और मुअन्नस अलहदा कीजिए। आप जानते हैं मुज़क्कर जो होता है वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, और मुअन्नस जो होता है वो औरत के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ग्रामर में कुछ जगह ऐसा होता है मुज़क्कर और मुअन्नस में कि हमारे बेजान अस्मा होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं, जुमले उनके हमें ये बताते हैं कि आया ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जब उनको हम आम बोलचाल में बोलते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे बटवा, बटवा जो है वो मुज़क्कर है, ठीक है, बटवा खोता है। घी गिर गया, ठीक है। जुम्मा, जुम्मे की नमाज होती है नहीं, जुम्मे की नमाज है, आज जुम्मा है, ठीक है। अखबार पढ़ा जाता है। एतमाद किया जाता है। रास्ता दिखाया जाता है। जनवरी का महीना सर्दियों में आता है। सोना पहना जाता है। दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अदा किया जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे वर्ड है जो कि ये अल्फाज हमारे मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हया होती है,
पंजाबी ज़बान भी होती है, ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाती है, छत होती है, प्लेट भी होती है, रोटी खाई जाती है, छुरी इस्तेमाल होती है, संदूकची खोली जाती है, डिबिया भी खोली जाती है या डिबिया इस्तेमाल होती है, बकवास की जाती है। ठीक है, ये सारे वर्ड हमें जो है वो मुअन्नस और मुज़क्कर के हमें समझाते हैं कि ये जुमलों ने हमें बताया कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं आपको फिर भी इसमें कोई मुश्किल पेश आएगी तो जैसे ही स्कूल खुलेंगे मैं आपको समझा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।